नमस्ते, आप देख रहे हैं बी वेल्दी और आज का जो ये वीडियो है वो है हाउ टू सेगमेंट। हाउ टू मतलब कैसे करें। इस सेगमेंट में आपको हम बताते हैं कि किस तरीके से निवेश से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, निवेश करना या कुछ भी निवेश से जुड़ा हुआ, वो कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। तो एक जो हमारे दिमाग में बहुत दिन से ये था और आप लोगों ने भी कई दफा कहा है कि ये केवाईसी कैसे करते हैं। देखिए, पहले बीच में क्या हो रहा था, ई केवाईसी हो रहा था, जहां पर सिर्फ आधार के जरिए आपका केवाईसी ऑनलाइन ही हो जा रहा था। फिर बीच में ये बंद हो चुका है और अभी की सिचुएशन ये है कि अभी आपको फॉर्म भरना ही होगा केवाईसी का। अगर आप केवाईसी करवाना चाहते हैं तो ये ऑनलाइन नहीं होगा। अभी की सिचुएशन ये है, हो सकता है कुछ दिन बाद ये चेंज हो जाए, लेकिन अगर आज के डेट में आपको केवाईसी करना है तो आपके सामने क्या क्या ऑप्शन है। देखिए, पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि आपको केवाईसी अगर करवाना है तो आप 2-3 जगह से करवा सकते हैं। पहला आप कर सकते हैं, आप किसी भी ब्रोकर के जरिए कर सकते हैं, या फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के जरिए, या बैंक के जरिए, या फिर म्यूचुअल फंड के जरिए। इसके अलावा आप एक जगह और है जहां से आप केवाईसी कर सकते हैं, वो है केआरए के जरिए। केआरए क्या होता है? केआरए है केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी। तो इनमें दो नाम आपने बहुत बार सुने हैं, कैम्स के और कार्वी के। तो आज आपको हम बता रहे हैं कि अगर आप कैम्स के जरिए यानी केआरए के जरिए अगर आप केवाईसी करना चाहते हैं तो प्रोसेस क्या है। और प्रोसेस एक्चुअली हर जगह यही होगा, आपको फॉर्म हर जगह भरने ही होंगे, लेकिन अगर आप खुद से करना चाह रहे हैं अपना केवाईसी तो उसके लिए आपको आज बताते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको कैम्स के जरिए करना है तो आप पहले camskra.com ये वेबसाइट पे आप लॉगिन करेंगे, जाएंगे, ठीक है। camskra.com यहाँ पर जाइए। यहाँ पर राइट हैंड साइड में माई केवाईसी स्टेटस लिखा हुआ आएगा। ये क्या है? अगर आपको नहीं पता कि आपका केवाईसी हुआ है या नहीं हुआ अभी तक, तो आप बस एक काम करें, यहां पर अपना पैन नंबर डालें। मैं अपना डालती हूं और इसको चेक करें तो ये आपको बता देगा कि आपका केवाईसी हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए, ये विंडो आ गई है। इस विंडो में नाम लिखा रहेगा, आपका पैन नंबर लिखा रहेगा और केवाईसी स्टेटस लिखा हुआ है, जहां पर ये अगर आपका केवाईसी हो चुका है तो लिखा हुआ है केवाईसी रजिस्टर्ड न्यू केवाईसी। तो इसका मतलब आपका केवाईसी हो चुका है, आप म्यूचुअल फंड में निवेश आराम से कर सकते हैं, आपको दोबारा केवाईसी करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका केवाईसी नहीं हुआ है तो वहां पर मेंशन किया रहेगा, इसका मतलब आपको केवाईसी करवाना है। अब वो करवाना है तो अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप होगा, देखिए नीचे आइए, यहाँ पर सी केवाईसी फॉर्म म्यूचुअल फंड लिखा हुआ है, आप इसे क्लिक कीजिए। ये क्लिक करते ही देखिए ये फॉर्म आपके सामने आ गया। इस फॉर्म में अब आपको सारी डिटेल्स भरनी है, पैन नंबर देना है, नाम देना है, जो चीजें स्टार मार्क की हुई है वो देना जरूरी है, मैंडेटरी है। अगर आप वो नहीं भरेंगे तो आपका केवाईसी नहीं अधूरा हो जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा फॉर्म। पहले होता है आपका आइडेंटिटी डिटेल्स, आपने नाम वाम भर दिया, ऑक्यूपेशन दे दिया, जेंडर भर दिया। उसके नीचे आता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। इसमें आपको पैन कार्ड से लेकर सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है क्या क्या चीजें चाहिए होती है, पासपोर्ट नंबर, और ये भी लिखा हुआ है कि इसमें से कोई भी एक चीज आपको चाहिए होगी। तो पासपोर्ट नंबर, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड, ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर कोई भी एक जो आपके पास है उसकी डिटेल यहाँ भरेंगे आप। नीचे आइए, प्रूफ ऑफ एड्रेस लिखा हुआ है, तो अपना जो आपका पता है करंट वो यहाँ पे लिखिए आप। और उसके बाद फिर प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको देने होते हैं, जिसमें आपको फिर से आपके पास पासपोर्ट वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर आपको उसका नंबर, डिटेल्स देनी होंगी। कॉरेस्पॉन्डेंस हो सकता है कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो कहीं और का हो और आप अभी रह कहीं और रहे हैं, तो आप चाहते हो कि जो भी आपकी जो जानकारी आए, डिटेल्स आए, स्टेटमेंट्स आए, वो आपको अभी के करंट एड्रेस पे, अभी के पते पर आए, तो आपको वो भी वहां पर मेंशन करना होगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरिए,
बाकी जितनी भी चीजें हैं आप सारी डिटेल्स भरिए, और कुछ भी अगर आपको लगता है कि आप अटक रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो एकदम नीचे जाइए, नीचे में इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइंस फॉर फिलिंग इंडिविजुअल केवाईसी एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ है। इसमें हर चीज लिखी हुई है कि कैसे क्या भरना है, तो आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको फॉर्म भरना आपके लिए आसान हो जाएगा। प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए आप अदर्स एक ऑप्शन है, अगर मान लीजिए कि आपके पास पासपोर्ट नहीं है, जो भी ऊपर ऑप्शंस दिए हुए थे फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ पे लिखा हुआ अदर्स डॉक्यूमेंट भी चलेंगे। उसमें क्या क्या होगा, आपका बिजली का बिल है, पानी का बिल है, टेलीफोन बिल है, इस तरह की चीजें, लेकिन 2 महीने से पुराना बिल नहीं होना चाहिए, वो भी आप अपना एड्रेस पते के प्रूफ के तौर पे दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको भरनी है, और इसके बाद आपको ये जो है, ये डॉक्यूमेंट जो है सब आपको जमा करना होता है। इसके बाद आपका इन पर्सन वेरिफिकेशन होता है, जो जिसके जरिए आप करवा रहे हैं, वो एएमसी मतलब फंड हाउस हो सकता है या फिर आरटीए हो सकता है। ये आपका इन पर्सन वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, सारी डॉक्यूमेंट्स जो है वो केआरए के पास जाएगी, और केआरए मतलब वही केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी, उनके पास जाएगी, और उसके बाद 10 दिन के अंदर ये आपको सारा कुछ कंफर्म करते हैं कि ये रजिस्टर हो गया है, या फिर कुछ दिक्कत है, कुछ चेंज करना है, कुछ मिसिंग है, तो उसकी भी अपडेट आपको मिल जाती है। आप चाहते हैं कि चेक करें बीच में स्टेटस कहां पर है, तो वापस से आप वही कैम्स वाली जो मैंने आपको वेबसाइट बताई है, कैम्स केआरए, उस पर जाइए, अपना पैन नंबर डालिए और चेक कर लीजिए कि स्टेटस क्या है आपके केवाईसी का अभी इस वक्त। तो इतना सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है एक्चुअली। अब आपने जो ये काम यहाँ पर कैम्स की साइट पे जाके किया है, campskra.com पे, वही आप कार्वी की साइट पे जाके भी कर सकते हैं। यही प्रोसेस होगा वहां पर भी। आप karvykra.com, KARVYKRA, कोई स्पेस नहीं है, .com, यहां जाएंगे तो आपको सेम वही प्रोसेस यहां पर भी करना होगा। तो आप कैम्स या कार्वी की वेबसाइट पे जाइए और यहाँ पर अपना फॉर्म डाउनलोड कीजिए, भरिए, इन पर्सन वेरिफिकेशन, इसको IPV कहते हैं, ये होगा। आपको सारे जो वेरिफिकेशन के बाद डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे वो सबमिट करना होगा, और उसके बाद आपको केआरए कुछ 10 दिनों के अंदर आपको इत्तला करेगा कि आपका केवाईसी हो गया है कि नहीं हुआ है, या फिर उसमें कुछ दिक्कत है, कुछ बदलने की जरूरत है। बस इतना सिंपल सा काम है, और कुछ नहीं करना होता है इसमें। और एक बार ये केवाईसी हो जाता है ना, तो आप सारे फंड हाउसेस के, मतलब अगर 40 से ऊपर फंड हाउसेस है ना, आप कहीं भी निवेश करना चाहें किसी भी फंड हाउस के किसी भी स्कीम में, तो आपको दोबारा केवाईसी करने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप स्टॉक मार्केट में भी चाहते हैं निवेश करना, तो भी बस ये एक केवाईसी कर लीजिए। आप इक्विटी मतलब शेयर बाजार से जुड़े सारे विकल्पों में निवेश आराम से कर सकते हैं, दोबारा आपको केवाईसी करवाने की जरूरत नहीं होगी। कुछ डाउट हो रहा है, कुछ लग रहा है कि मिसिंग है, कुछ समझ में नहीं आया, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पे सवाल लिखिए, हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और सबसे काम की बात, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, और अपने फीडबैक हमको जरूर देते रहिए। आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं अमीर बनने के सफर में।